एक वकील इस तरह की एलिगेशन लगा रहा है तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है कि ये किसी के द्वारा प्रेरित है और अपनी एक फॉल्स वाहवाही कराने के लिए कि चलो वकील का नाम हो जाता है तो उसको केस ज्यादा मिलने लग जाते हैं, तो इसलिए कर रहा है। और ये जो कुछ भी है ये क्वाजी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी है, इसलिए इसमें कोई एलिगेशन लगता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इसके पीछे क्यों कर रहा है वो, सेकंड क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें मैं आपको बताऊं, जब मैं चेयरमैन बिजली बोर्ड था तो मैंने वहां पे 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने मेरा काम देखते हुए मुझे फिर यहाँ पे मुख्य सचिव लगाया। तो इनको काफी लोगों को, मेरे हमारे अधिकारियों को बहुत तकलीफ है कि उस टाइम प्रॉफिट कैसे हो गया, जबकि 3700 करोड़ का प्रॉफिट घाटा चल रहा था सालों साल से। तो हमने डिसिप्लिन की वजह से करा। तो वहां पर मैंने 2 कंप्लेंट करके 2 एफआईआर कराई थी, जिसमें हमारे पूर्व सीएमडी आरडी धीमान का भी था इशू और एक ग्रोवर है जो कि वो भी बकवास कर रहा है इस सब इशू के ऊपर, ठीक है ना। तो दोनों की एफआईआर, 2 एफआईआर ऑलरेडी विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज है, ठीक है। और वो मैटर अब ईडी ने भी टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। एक गिलवर्ट इस्पात का है जिसमें 10-12 करोड़ का लॉस है और एक 130 करोड़ की लाइन रेगुलेटर के ऑर्डर के वायलेशन में बनाई गई, कुनिहार नालागढ़ लाइन, उसका इशू है। तो वो दोनों इश्यूज को सरकार विजिलेंस ब्यूरो में दर्ज हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और जहां तक मेरी सूचना है उसमें आरडी धीमान के खिलाफ आके एक एक्शन ने बयान दे दिया है कि मेरे से जबरदस्ती कराने का प्रयास किया गया, गलत काम मैंने नहीं किया तो मुझे परेशान किया, फिर मेरे एससी से जबरदस्ती और डायरेक्टर से जबरदस्ती आरडी धीमान ने काम कराया। तो ये कोर्ट में बयान हो चुका है। तो ये सब जो कैंप है ये मुझे डाउन करने के लिए ये सारे अधिकारी जो हैं एक वकील को कर रहे हैं। और वो वकील जो है बाकी चाहे वो बीजेपी हो चाहे सीपीएम हो, उनको अधूरे तथ्य दे के कंफ्यूज कर रहा है। अगर इनको भी तथ्य पार्टीज को पता हो तो वो भी इस तरह का इशू नहीं उठाएंगे।